सर अगर किसी मस्जिद में बिजली की चोरी की जाती होगी तो मैं उस मस्जिद में कभी नमाज नहीं पढ़ूंगा। ये है मुजाहिद भाई। इनके घर और मोहल्ले में पिछले 5 दिन से बार बार कई घंटों के लिए बिजली गुल हो रही है। कभी पूरा दिन तो कभी पूरी रात बिजली गुल हो जाती है, कट हो जाती है। ये कंप्लेंट कर के परेशान हो गए। थोड़ी देर के लिए बिजली आती है फिर कट हो जाती है। कंप्लेंट करने पर बिजली कंपनी वाले कहते हैं कि फॉल्ट हो गया था, ठीक कर दिया गया है, लेकिन लाइट कुछ ही देर रहती है फिर कट हो जाती है। पूरा मोहल्ला बल्कि आसपास के कई मोहल्लों के लोग परेशान हैं। मुजाहिद भाई भी परेशान है। रात में नींद नहीं हो पा रही है तो पूरा दिन भी खराब हो जाता है और बच्चों की पढ़ाई तो इन दिनों बिल्कुल तहस हो चुकी है। इसलिए ये आज बहुत परेशान होकर बिजली कंपनी के बड़े ऑफिसर यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दफ्तर अपनी फरियाद शिकायत लेकर आए हैं। और ये है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर श्रीमान पांडे जी। ये अपनी नौकरी बड़ी मुस्तैदी से करते हैं और आम जनता की कंप्लेंट को सुनते हैं, उनकी शिकायतों को दूर करने का प्रयास करते हैं। कुल मिलाकर एक अच्छी छवि के सरकारी अधिकारी हैं पांडे जी। बिजली चोरी करने वालों पर तो कहर बनकर टूट पड़ते हैं, सख्त कार्रवाई करते हैं, सख्त जुर्माना पेनल्टी और बिजली चोरी की पूरी वसूली कर लेने वाले अधिकारी हैं। और इनकी खूबी ये है कि ये ईमानदार कंज्यूमर्स का बड़ा सम्मान करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स दूर करने में भरपूर मदद करते हैं। मुजाहिद भाई पांडे जी से। सर हम लोग पिछले 5 दिन से बेहद परेशान हैं। हमारे मोहल्ले मौलाना आजाद कॉलोनी में इन दिनों 24 घंटे में से 20 घंटे बिजली गायब है। सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। घर में पीने का पानी तक नहीं है, नहाना धोना तो दूर की बात है। सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। आपके वर्कर्स आते हैं, कभी ट्रांसफार्मर से कभी पोल से लाइट ठीक करते हैं, फॉल्ट दूर करते हैं और उनके ठीक करके जाते ही थोड़ी देर बाद फिर से बिजली चली जाती है। पांडे जी ने मुजाहिद भाई की शिकायत सुनते ही तत्काल किसी को फोन लगाया। अरे गुप्ता जी, ये मौलाना आजाद कॉलोनी में लाइट की क्या समस्या है? पिछले 5 दिन से वहाँ के निवासी बहुत परेशान है। अच्छा ठीक है, तो लाइन मैन राजेंद्र को भेजो मेरे पास। लाइन मैन राजेंद्र पांडे जी के चैम्बर में दाखिल हुआ। सर आपने याद किया? हाँ राजेंद्र, ये मौलाना आजाद कॉलोनी क्षेत्र की क्या प्रॉब्लम है? ये बता रहे हैं कि पिछले 5 दिन से बिजली ठप पड़ी है। सर वो क्या है कि उस एरिया के फीडर पर इन दिनों इतना लोड बढ़ जाता है कि बार फॉल्ट हो जाता है। कभी केबल जल जाती है, कभी डीओ चला जाता है और कभी तो ट्रांसफार्मर ही फेल हो जाता है। 2-3 बार तो भयंकर आग भी लग चुकी सर केबल में। सर अभी कल ही वहाँ की एक केबल बदली। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बार फॉल्ट क्यों हो रहे हैं? रीजन क्या है, क्या कारण है? सर वो इन दिनों धार्मिक आयोजन चल रहे हैं ना, तो वो झांकी पंडाल वगैरह लगे हैं, तो वो इस कारण पूरी लाइन पर बहुत लोड पड़ता है। सर अब कैपेसिटी से ज्यादा लोड पड़ता है तो फॉल्ट होते ही हैं। उन झांकी पंडाल वालों ने टेम्परेरी कनेक्शन लिया है क्या? नहीं सर, आप धार्मिक आयोजन में कहाँ कोई टेम्परेरी कनेक्शन लेता है। वो तो सीधे लाइन से केबल जोड़कर करंट लेते हैं, तो उन्होंने भी वैसे ही लिया हुआ है। अच्छा एक काम करो, ये मौलाना आजाद कॉलोनी के पीछे वो दीनदयाल नगर वाला फीडर है ना, उस फीडर से अभी टेम्परेरी सप्लाई दे दो मौलाना आजाद कॉलोनी को, और वहाँ इतना लोड नहीं है। अभी फिलहाल तो समस्या हल हो जाएगी। जी सर जी, ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। वो उस फीडर से सप्लाई दे देंगे तो सब ठीक हो जाएगा, समस्या ही खत्म हो जाएगी सर अभी तो। ठीक है राजन, जल्दी से जाओ और पूरी टीम को ले जाओ और मैं तुम्हारे जेई गुप्ता को अभी बोल देता हूँ, स्टोर से केबल उठा दो और अभी तत्काल उधर से सप्लाई दे दो। और हाँ, ये धार्मिक आयोजन के त्योहार वगैरह हो जाए तो फिर वापस इसी फीडर से सप्लाई दे देना और ये केबल निकाल कर स्टोर में रख देना याद से। ऐसा ही इमरजेंसी वक्त के लिए रखिए ये केबल। अब लाइन मैन के जाते ही पांडे जी, ठीक है मुजाहिद जी, आपकी प्रॉब्लम अभी 2-3 घंटे में सॉल्व हो जाएगी और हमें बड़ा खेद है कि आप लोग इतने दिन परेशान हुए। अरे सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। अरे यार क्या करें, ये धार्मिक आयोजन के त्योहारों पर हमारा पूरा डिपार्टमेंट इस तरह की प्रॉब्लम से बहुत परेशान रहता है। लोड इतना बढ़ जाता है कि फॉल्ट होते रहते हैं बार। आम जनता भी परेशान होती है और हम डिपार्टमेंट वाले तो बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करते हुए अपना काम करते हैं। हाँ, समझ सकते हैं हमारी दिक्कत और मजबूरियां। अब ये मंदिर मस्जिद के मामलों में, धार्मिक मामलों में हम लोग भी उस तरह से कोई एक्शन नहीं ले पाते। जरा में नेतागिरी होने लगती है, मंत्री विधायक सबके फोन आने लगते हैं। समझ सकते हैं हमारी दिक्कत और मजबूरियां। अब ये मंदिर मस्जिद के मामलों में, धार्मिक मामलों में, अब ये मंदिर मस्जिद के मामलों में। जी सर समझ सकते हैं, लेकिन गुस्ताखी माफ कीजिएगा, आपकी इजाजत हो तो एक बात अर्ज करूं सर। जी बेझिझक फरमाइए। सर आपने अभी कहा कि ये धार्मिक मामलों में, त्योहारों पर, मंदिर मस्जिद में होने वाली बिजली चोरी पर आप कोई एक्शन नहीं ले पाते, वो मंत्री और विधायकों तक के फोन आ जाते हैं। लेकिन सर मेरा एक निवेदन है आपसे, कृपया करके उस मस्जिद का नाम अवश्य बता दीजिए जिस मस्जिद में चोरी की बिजली इस्तेमाल होती है। बाकी हर जगह के मामले में तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, कार्रवाई कीजिएगा, या जो भी जैसे भी आप निपटते होंगे निपटिएगा, संभालिएगा। लेकिन अगर किसी मस्जिद में चोरी की बिजली
बिजली इस्तेमाल में लाई जाती है। तो हमें उस मस्जिद का, उस एरिया का नाम जरूर बता दीजिए प्लीज। अरे तो क्या आप नहीं जानते समझते हो कि धार्मिक आयोजनों पर, त्योहारों पर बिजली की चोरी होती है? कैसी बात कर रहे हो आप? अरे सर, मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है और मैंने आज तक अपनी जिंदगी में अपने इस शहर की किसी भी मस्जिद में चोरी की बिजली इस्तेमाल होते हुए नहीं देखी है। बहुत बड़ा दावा कर रहे हो यार, अद्भुत दावा है आपका। नहीं सर, कोई अद्भुत या कोई बहुत बड़ा दावा नहीं कर रहा मैं तो अपनी मालूमात के हिसाब से, अपनी जानकारी के अनुसार बड़ी सामान्य सी, नॉर्मल सी बात कह रहा हूँ कि इस शहर की किसी एक भी मस्जिद पे चोरी की बिजली इस्तेमाल नहीं होती। अगर आपकी जानकारी में ऐसी कोई मस्जिद है तो प्लीज आप बताइए। सर, अगर किसी मस्जिद में बिजली की चोरी की जाती होगी तो मैं उस मस्जिद के पानी से वजू भी नहीं करूंगा, वहाँ के पंखे की हवा भी नहीं लूंगा, और तो और मैं उस मस्जिद में कभी नमाज नहीं पढ़ूंगा। बल्कि आप नाम बताइए उस जगह का, उस मस्जिद का, तो मैं खुद उनकी चोरी पकड़वाऊंगा। बताइए ना सर, प्लीज बताइए, हमारे शहर की कौन सी मस्जिद में चोरी की बिजली इस्तेमाल होती है? यार आपने तो बड़ी मुश्किल स्थिति में डाल दिया मुझे। अरे भाई, मेरा कहने का मतलब तो ये त्योहारों पर, धार्मिक आयोजनों पर की जाने वाली बिजली चोरी से था। एक जनरल वे में कह दिया मैंने। अब अभी मुझे कोई मस्जिद का नाम या स्थान तो ध्यान में नहीं आ रहा, कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन क्या आपके कहने का ये मतलब है कि कोई भी मुस्लिम धर्म का मानने वाला बिजली की चोरी नहीं करता? नहीं सर, नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि कोई मुस्लिम धर्म का मानने वाला कंज्यूमर बिजली की चोरी नहीं करता। जैसे किसी भी किस्म की चोरी करने वाला इंसान कोई भी हो सकता है, वैसे ही बिजली की चोरी करने वाला भी कोई भी हो सकता है। वो विक्रम भी हो सकता है, अकरम भी हो सकता है, मनीष भी हो सकता है, अनीस भी हो सकता है, या करीना या जरीना, कोई भी हो सकता है। वो तो कोई भी हो सकता है। चोर तो चोर होता है। उसके नाम का, उसके धर्म का, मजहब का उसके चोरी करने से क्या लेना देना। मैं इस तरह का दावा बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ कि फला धर्म के लोग बिजली चोर होते हैं या फला मजहब के लोग बिजली चोर नहीं होते। अब चोर तो चोर होता है, वो कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं होता। सर, मैं तो आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में अपने इस शहर की किसी एक भी मस्जिद में चोरी की बिजली इस्तेमाल होते हुए नहीं देखी, कभी नहीं देखी। अगर आपकी जानकारी में है तो कृपया आप हमें बता दीजिए। अरे सर, गरीब से गरीब आबादी में, झुग्गी झोपड़ी वाली आबादी में, स्लम्स में जो भी मस्जिदें हैं ना, वहाँ पर भी मेरी मालूमात के हिसाब से सभी ने बाकायदा बिजली कनेक्शन लिए हुए हैं। और वो गरीब लोग पूरी ईमानदारी से 5-5, 10-10 रुपए इकट्ठा करके भी बिजली का बिल अदा करते हैं। हाँ, अगर किसी सरकारी योजना के तहत कभी धार्मिक स्थलों को कोई छूट दी हुई हो या फ्री कनेक्शन दिया हो तो वो अलग बात है। यार क्या नाम है आपका? जी सर, मुजाहिद हुसैन। हाँ मुजाहिद भाई, आप हो तो बड़े दिलचस्प आदमी यार। वाकई आज आपने मेरा ध्यान इस बात की तरफ दिलाया है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। मुजाहिद भाई, वास्तव में मेरी भी 35 साल की नौकरी हो गई और मुझे अभी तो एक भी मस्जिद का नाम ध्यान में नहीं आ रहा जहाँ बिजली चोरी होती हो। सर, आप ये मेरा कार्ड लीजिए, मेरा नंबर सेव कर लीजिए प्लीज। और आपको कभी भी इस शहर की कोई भी ऐसी मस्जिद मिल जाए जहाँ वाकई बिजली की चोरी होती हो तो आप मुझे जरूर बताइए। पांडे जी कार्ड रखते हुए। जी, मैं आपका नंबर इसलिए सेव कर रहा हूँ कि मुझे आप एक अच्छे इंसान लगे, दिलचस्प इंसान हो आप। और मस्जिदों में बिजली की चोरी को लेकर आपका ये कॉन्फिडेंस, आपका ये आत्मविश्वास बहुत जबरदस्त है। सर, आपसे एक गुजारिश है कि आप अपने ईमानदार कंज्यूमर्स की, खास तौर पर धार्मिक स्थल वालों, मजहबी इदारों की हौसला अफजाई किया कीजिए, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया कीजिए, उनको ईमानदार कंज्यूमर होने का सर्टिफिकेट दिया कीजिए, सम्मानित किया कीजिए। ऐसा करने से उनकी हौसला अफजाई होगी और बाकी तमाम चोरी करने वालों को, बुराइयों को भी अच्छाई की तरफ कदम बढ़ाने की सीख मिलेगी। समाज में, सोसाइटी में लोगों में मॉरल वैल्यूज बढ़ेंगी, जिम्मेदारी का एहसास होगा। सर, अगर कोई अच्छा है तो उसे अच्छा कहिए प्लीज। अगर कोई ईमानदार है तो उसे ईमानदार कह दिया कीजिए। अब सबके साथ मिला जुला कर सभी को बुरा कह देना तो ठीक नहीं है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत बढ़िया सुझाव है आपका। अब हम अपने ईमानदार कंज्यूमर्स को सम्मानित किया करेंगे। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। और सर, मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगी हो या मेरे मुंह से कोई बात गलत निकल गई हो तो प्लीज माफ कीजिएगा। अरे नहीं यार, कैसी बातें कर रहे हो आप। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू वेरी मच। और कभी भी बिजली संबंधी शिकायत हो, दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, हम आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। ये और बात की आंधी हमारे बस में नहीं, ये और बात की आंधी हमारे बस में नहीं, मगर चराग जलाना तो इख्तियार में है। ऐसे ही बिल्कुल अलग अंदाज के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारा हर वीडियो देख सकें। इस वीडियो को भी खूब शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सर, अगर किसी मस्जिद में बिजली की चोरी की जाती होगी तो मैं उस मस्जिद में कभी नमाज नहीं पढ़ूंगा।